औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन छुट्टियां भी आपकी अच्छी गुजरी होंगी। बेटा अब हम वापस आते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास की तरफ। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने ज़ुबान सीखने की कुछ महारतें डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि उनमें सबसे ज़रूरी पहला जो स्टेप है वो सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। लिखने की जो स्किल है वो सबसे आखिर में आती है, ठीक है। इसी तरह किसी ज़ुबान को लिखने की भी महारतें हमने डिस्कस की थी। कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई थी। उनमें सबसे पहले डॉट लगाना, नुक्ता लगाना, उसके बाद कॉमा, नून गुना और फिर आखिर में हमने आपको एक चाँद की शेप या उल्टा सी बताया था लिखना, ठीक है। इस सब के बाद हमने हरूफ तहज्जी लिखी थी। हरूफ तहज्जी की मैंने दो अशकाल और कहीं पे आपको 3 अशकाल भी बताई थी, यानी बड़ी हरूफ तहज्जी और उसके बाद साथ साथ मैंने छोटी हरूफ तहज्जी भी आपको लिखना सिखाई थी ताकि हम सबको अल्फाज बनाने में आसानी हो। और इस सब के बाद आखिर में मैंने आपको कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस भी करवाई थी, ठीक है। मैंने आपको अल्फाज की प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करवाई थी। आज की ऑनलाइन क्लास जो है वो हम किताब से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि सब बच्चों ने किताबें ख़रीद ली होंगी। आज की क्लास में हम किताब से खुशखती करेंगे। मैंने आज खुशखती के लिए आपके लिए नज़म हम सेलेक्ट की है, ठीक है। नज़म हमद की मैं खुशखती आपको करना सिखाऊंगी। आप लोगों ने बच्चों मेरे साथ साथ खुशखती करनी है ताकि आपको अल्फाज की बनावट की समझ आ सके और आपने अल्फाज की बनावट का ख़ास ख्याल रखते हुए अपनी रफ़ नोटबुक पर ये खुशखती करनी है, ठीक है। नज़म हमद ये आप लोगों की उर्दू की किताब है। ये आप लोगों की उर्दू की किताब है क्लास 5 के लिए, ठीक है। हम आज क्लास 5 की खुशखती कर रहे हैं। ये मेरी उर्दू कैलीग्राफी की नोटबुक है, ठीक। उर्दू खुशखती आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में खुशखती की क्लास। तो हमने पहला सबक अपनी किताब का, अपने नसाब का उठाया है हम। तो आप देखें साथ साथ कि मैं कैसे लिखूंगी। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। नज़म हम कट निब मार्कर का पकड़ना मैंने आपको बताया था। यूं करके इसको पकड़ेंगे हम, नज़म हम, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए इसी कट निब पेन से लिखूँ ताकि आप मार्कर से लिखूँ ताकि आपको क्लियर वर्ड नज़र आए, या फिर मैं आपके लिए किसी भी पेन से लिख सकती हूँ। यानी आप लोग भी बाउंड नहीं हैं, आप लोग इंग्लिश पेन से भी खुशखती कर सकते हैं और कट निब भी यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों को कट निब से इस्तेमाल करनी है उनको कट निब इस्तेमाल करने का तरीका भी आता है और उनकी राइटिंग भी अच्छी है तो वो ज़रूर कट निब का इस्तेमाल करें, ठीक है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम में। खुदा सबका खालिक है, एक लाइन छोड़ के मैं लिखती हूँ। खुदा सबका खालिक, काफ की गोलाई नीचे लाएंगे
यूं और यूं। खुदा सबका खालिक है को देखें, कोनो मकाम में, कोनो मकाम में, नून का नुक्ता, वाव और मकाम, मका के नूना में नुक्ता नहीं है, ठीक है। खुदा सबका खालिक है, कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर है जहाँ में। अब जहाँ से पहला मिसरा शुरू किया उसी के नीचे से दूसरा मिसरा शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमद है, ये नज़म है, अशार की सूरत में है, तो ये इसी तरह लिखी जाती है। खुदा सबका खालिक है, कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ, ये देखें, गुलकारियाँ, कश मिलाएंगे, रे ये अलिफिया और नून गुन्ना, गुलकारियाँ जिस कदर है जहाँ में। अब देखिए दोनों मिसरे बराबर आ गए। ये मैंने आपको एक इंग्लिश पेन से, अब फिर मैं अगला शेर आपको कट टिप मार्कर से लिखना बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि कट टिप मार्कर से मैं लिखूंगी ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके, ठीक है। आप लोग कट टिप पेन इस्तेमाल करेंगे। फलक, चांद, सूरज, ये रोशन सितारे, एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगी, आप बेशक लाइन ना छोड़ें तब भी सही है। मैं लाइन छोड़ रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। फलक, चांद, सूरज, फलक, कश को मिला देंगे, फलक, चांद, कॉमा के बाद सूरज, फलक, चांद, सूरज, फिर कामा, ये रोशन सितारे, फलक, चांद, सूरज, ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया। देखिए बेटा पेन को इस तरह पकड़े, पहाड़ और दरिया, ये दिलकश नज़ारे, फिर कॉमा लगा देंगे, ये दिलकश नज़ारे, ठीक है। पहाड़ और दरिया, ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, के शबनम, शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। फिर आ गया हमारे पास खुदा सबका खालिक है, कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ किस कदर है जहाँ में। ये नज़म जो है ये हमारे पास मुसद्दस की शक्ल में है, यानी इसके 6 मिसरे हैं, ठीक है।
तो पहला जो शेर है वो अलग है। ये अब मैं इसके साथ ही कट टिप मार्कर से ये वाला शेर दोबारा लिखती हूँ आपके लिए। देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा गैप दे दूँगी ताकि नज़म का जो लुक है ना वो बरकरार रहे। ठीक है। खुदा सबका खालिक है, कोनो मकामे। अब ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है। ये गुलकारियाँ, ये देखें, ये गुलकारियाँ लाम को मिला लेंगे और इस तरह से गुलकारियाँ, काफ का कश मिला होगा, रे ये अलिफिया नून गुन्ना लाइन से गोलाई नीचे, एकारियाँ गुलकारियाँ जिस कदर है, जिस कदर हैं, जमा वाली हैं, नून गुना नीचे, हैं जहाँ में। ठीक है। इस तरह से आपने इस सारी नज़म की प्रैक्टिस करनी है। अगला शेर मैं आपको जो है ना तो इंग्लिश पेन से लिख के बताऊँगी ताकि दोनों तरह से आपको लिखना आ सके। ठीक, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने आपको बाउंड नहीं किया। जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आती है आप उसी पेन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको अब इंग्लिश पेन से लिख के बता रही हूँ। ठीक, अगला शेर है हमारे पास, खुदा की हर एक सिमत जलवा गरी है। मैं एक लाइन छोड़ दूँगी ताकि पता चले कि अगला बंद जो शुरू हो रहा है। खुदा की हर एक, ठीक है, ये एक है कि आपका कश जो है मिला हुआ होगा। हर एक समत जलवा गरी है, जलवा घरी है कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है, के नूरी, छोटी ये देखिए गोलाई नीचे, नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है। खुदा की हर एक समत जलवागरी है कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है। हर एक दश्त शादाब, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। देखें अब कैसे लिखेंगे, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। ठीक है। इस तरह से आप इस बंद को भी मुकम्मल कर देंगे। वो पहले वाला शेर फिर रिपीट होगा इसमें, खुदा सबका खालिक है, कोनो मकामे, ये गुलकारियाँ जिस कदर है जहाँ में। ये आप ख़ुद लिख लें इसके साथ ये वाला शेर, तो ये आपका ये बंद भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब मैं आपके लिए अगला बंद शुरू करूँगी बच्चों। देखें कि आपने किस तरीके से बंद को लिखना है। ठीक,
बहुत गौर से देखें बच्चों, अल्फाज की बनावट का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अल्फाज की बनावट बहुत ज़रूरी है। अल्फाज की बनावट का ख्याल रखेंगे तो लिखाई आपकी खूबसूरत होगी। ठीक है, अगला है, ज़मी का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। ज़मी का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। ज़मीन का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। ये लाम अलिफ ला का जो अलिफ है साथ मिलाएंगे। ठीक है, अलग से ना हो, ये हवा में उड़ता हुआ ना हो, साथ मिला के निकला हुआ है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। जिधर, जिम दाल दो चश्मे है के साथ रे। जिधर देखिए, दो दफ़ा ये आएगा इसमें देखिए में। ठीक है, देखिए नूर फैला हुआ है। नूर फैला, लाम अलिफ का अलिफ मिला हुआ, फैला हुआ है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। ठीक है, अब फिर इसका शेर रिपीट होगा, वही, खुदा सबका खालिक है। कौन तो सारी के नीचे से शुरू करेंगे। खुदा सब का खालिक है। कोनो मकामे, क्या आपका कश मिलाएंगे। खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम है। ये गुलकारियाँ जिस कदर है जहाँ में, खुदा के नीचे से शुरू करेंगे। ये गुलकारियाँ जिस कदर है जहाँ में। ठीक है, इस तरीके से आपने ये नज़म हमद की खुशखती जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। ठीक, इसी तरह बिल्कुल जिस तरह ये 4 लाइनें जो हैं, 4 मिसरे मैंने एक तरतीब से लिखे हैं। ना पहला मिसरे का पहला जो लफ्ज़ है वो बाहर निकला हुआ, ना आखिरी। आप पेंसिल से लाइन भी लगा सकते हैं और ये चारों मिसरे जो हैं वो बराबर हों, और नीचे वाले जो 2 मिसरे हैं उनको थोड़ा एक पहला लफ्ज़ छोड़ के शुरू करें ऊपर वाली 4 लाइनों का, 4 मिसरों का, ताकि वो थोड़े से बाहर निकल आए और आपकी लिखी हुई खुशखती जो है वो खूबसूरत नज़र आए। यूँ ये सारी नज़म मैंने आपके लिए मुकम्मल कर ली है। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी इसी तरह इस नज़म को ज़रूर लिखेंगे। आपने मेरे साथ साथ भी नज़म लिखी होगी और आप बच्चों इस नज़म की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपकी लिखाई में बेहतरी आ सके। बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसकी 3 टाइम प्रैक्टिस करें। 3 टाइम आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे
तो आपकी लिखाई ज़रूर बेहतर होगी और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगली ऑनलाइन क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू।